हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम एक डिफरेंट तरह का एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ये जो पोजीशन आपके सामने देखिए वाइट टू प्ले है और ये मेरे एक स्टूडेंट के गेम में से आया हुआ पोजीशन है। और हम जनरली जैसे करते हैं अटैक किस तरह से बढ़ाए उसी के ऊपर ये लेसन है। पर इसमें हम करेंगे क्या, आपको मूव्स जो है कोशिश करना है कि गेस करे और कैलकुलेशन के साथ जितना हो सके मैच करने की कोशिश करें। तो बेसिकली अपोजिट साइड कैसल्ड पोजीशन पे अटैक का पोजीशन है और आप देख सकते हो वाइट का डेवलपमेंट भी ब्लैक से बहुत ज़्यादा है। तो इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि जो वाइट प्लेयर के मूव्स है उसके साथ अपने मूव्स को मैच करें और एनालिसिस को भी मैच करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और जनरली मैं इन एनालिसिस को कभी कभी कंप्यूटर्स पे चेक भी करता हूँ, इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ा। चलिए, वाइट टू प्ले था तो वाइट ने देखिए ऑफकोर्स पूरा अटैक जो है देखिए इस सी फाइल के ऊपर बेस्ड है। मेजर वीकनेस C6 का स्क्वायर है और इस वक्त हम इस नाइट को डिफेंडर मान सकते हैं। तो वाइट ने फर्स्ट मूव तो देखिए बिल्कुल ऑब्वियस यहाँ पर खेला B4, नाइट पर अटैक। नाइट के पास एक ही ठीक जगह है सेंटर में, नाइट E6। अब आप देख सकते हो ये एरोज के थ्रू किंग C8 का वीक है। टिपिकल ऑप्शंस C6 पर सेक्रीफाइस, बिशप का A6 पर चेक और E6 पे दो कैप्चर्स है बिशप और नाइट से, जिससे क्या होगा, हम सी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले तो आप क्या खेलोगे ये ज़रूर सोचना और वो कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम NC6 करें तुरंत तो BC, बिशप A6 चेक, किंग B8, ND5, CD ED, नाइट C7। अटैक जो है देखिए कंट्रोल में आ गया। शायद ब्लैक का पोजीशन इसमें सही है। सेकंड ऑप्शन है नाइट D5 करना। नाइट D5 से भी हम सी फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। CD, बिशप A6 चेक या बिशप इंटू D5 चेक, दोनों ही केस में KB8 के बाद पोजीशन इतना क्लियर नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग कहेंगे हम BD5 कर सकते थे, आइडिया NC6, पर मुझे लगता है यहाँ भी NC7 हो सकता था। तो वाइट प्लेयर ने देखिए खेला इधर बिशप E6 और इस मूव का वैल्यू तभी है अगर हमारा कैलकुलेशन सही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर बिशप से ले E6 पर तो अब ND5 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देख सकते हो सीधा सीधा पॉन जो है पिंड है, यानी कि बिशप इंटू D5 को ED5 और C6 बाय फोर्स जाने वाला है, C5 करना पड़ेगा। तो देखिए टेक्स टेक्स NB5। आप देख सकते हो वाइट ऑलमोस्ट विनिंग है। A7 पर चेक का थ्रेट है, क्वीन F5 पर आ सकती है और बिशप का इस डायगोनल पे कंट्रोल होने की वजह से हम कहेंगे वाइट विनिंग है। स्पेशली रुक D5, NA7, KD7, किंग इस तरह से बाहर आएगा तो BE6 को FE6 किया ब्लैक ने और ये था क्रिटिकल मोमेंट। यहाँ पर मेन मूव अगर आप ढूंढ सकते हो तो आपका अटैकिंग स्किल सही है। तो यहाँ पर देखिए दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है देखिए नाइट B5 और दूसरा काफ़ी लोग कहते हैं B5 करना। ठीक है, B5 को C5 हो सकता है। सारे पोजीशंस देख सकते हो वाइट के लिए बेटर ही है, पर NB5 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंस्टेंट थ्रेट है और हम चाहते हैं कि ब्लैक E5 करे। गेम में ब्लैक ने E5 ब्लंडर किया। देखिए प्लेयर्स जो है दोनों का रेटिंग अराउंड 1550 1600 रेंज का ही था। तो ओपोनेंट ने E5 करके तुरंत मटेरियल लेना चाहा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए थ्रेट बन रहा है A7 पर। तो सपोज यहाँ पर कोई मूव जैसे कि QD7 करे तो NA7 चेक, KB8 और यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग मूव्स है। आप वाइट से यहाँ पर क्या करोगे? देखिए मुझे पर्सनली B5 बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। C6 पर 3 अटैक ला चुके हैं हम, सपोर्ट करना मुश्किल है। तो अगर मैं किंग A7 किया तो BC, BC, नाइट इंटू C6, किंग A8, क्वीन चेक, पोजीशन टोटली विनिंग। KB7, रुक B1, अब देखो किंग फंस चुका है, KC7, क्वीन चेक, KC6, मल्टीपल मेट्स है, रुक C1 या तो QB6, दोनों ही चेकमेट थे। और दूसरा ऑप्शन जो है काफी लोग पसंद करते हैं, नाइट C6 चेक, BC, नाइट C6 के B7, रूक को ले लेना, क्वीन टेक्स और
F3, पहले हम बिशप को पीछे भेज रहे हैं और यहाँ पर रूक C1, देखिए C6 पर थ्रेट बना रहे, तो QD7 को रूक D1, इसी वजह से F3 खेला था। ओके, इस बिशप का हमने कंट्रोल रोका था। ये भी पोजीशन क्लियरली बेटर फॉर वाइट है, पर मुझे B5 थोड़ा ज़्यादा पसंद था। गेम में ब्लैक ने खेला E5, आउटराइट ब्लंडर। यहाँ से वाइट 2 प्ले एंड विन है। आप ज़रूर कोशिश करें आगे तक कैलकुलेट करने का, कि पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ केसेस में हम इंट्यूटिव सेक्रीफाइस दे सकते हैं जजमेंट बेस्ड, जैसे कि इस केस में एक ही मूव है नाइट C6, बहुत ही इजी है। पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, KB8, और ये मूव ढूंढना जरूरी था, बिशप E3। देखिए सिर्फ ये मूव जरूरी नहीं था, रूक D7 ये देखना भी जरूरी था, पर रूक D7 करते ही क्या हो गया, C8 वीक हो गया। इस बिशप का अब कंट्रोल नहीं है C8 पर, तो रूक C1, कोई भी रूक C1 पॉसिबल था। मेरा पर्सनली रूक FC1 ज़्यादा पसंदीदा था। मेरे स्टूडेंट ने रूक AC1 खेला, जो भी बहुत अच्छा है। सिंपल थ्रेड्स बन रहे। C8 पर देखिए मेटिंग थ्रेट है, और एक छोटा थ्रेट क्वीन A6 भी हो सकता है। रूक B7 खेला, अगर क्वीन D8 करे तो मुझे क्वीन A6 सबसे सिंपल लग रहा है। देखिए गेम ओवर, कोई डिफेंस ही नहीं है बिशप A7 चेक का। तो रूक B7 खेला, और यहाँ पर व्हाइट ने देखिए इमीडिएटली सेक्रीफाइस करके गेम को ओपन कर दिया। देखिए नाइट A7, एकदम सिंपल पॉइंट ऐसा है। ये जो अंदर के पॉइंट से बहुत जरूरी है। देखिए पॉइंट ऐसा है, रूक टेक्स तो बिशप टेक्स, अगर किंग टेक्स फोर्स, क्योंकि क्वीन टेक्स लेते ही क्या होगा, क्वीन E8 चेक ऑन द स्पॉट विनिंग। किंग C6 के, किंग B7 के बाद क्वीन टेक्स F8, टोटली विनिंग पोजीशन। नोट करें C8 गार्डेड है बिशप से, तो क्यू C8 में मेट नहीं हो रहा है। किंग A7 को यहाँ पर क्वीन A4 चेक। ये रूक C3 से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि रूक C3 को भी हम विनिंग मान सकते हैं। रूक C3 QB7 आएगा, तो इसीलिए पर्सनली मुझे लगता है क्वीन A4 चेक, KB7, रूक C6 स्ट्रॉन्ग मूव, A6 पर से मीटिंग थ्रेट, अब कोई डिफेंस नहीं बच रहा है। नाइट F6 को चेक, किंग मूव्स, रूक चेक, रूक B6 चेक, किंग C7, अब फोर्स मेट होगा क्वीन A7 चेक, KD8। काफी ऑप्शंस है, पर ये जो मेट है एकदम ही फोर्स्ड है। देखिए रूक B8, बिशप C8 टेक्स टेक्स, और नया पीस अटैक में आ जाता है। KD8 को क्वीन चेक, KD7, QC8 चेकमेट। तो गेम में अपोनेंट ने ओनली मूव किया QD7, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन A6 हटा लेते हैं। सबसे पहला छोटा पॉइंट ऐसा है, अगर रूक टेक्स A7 ले तो मेटिन 2, रूक C8, क्वीन A7 चेकमेट। काफी ओवरलोडिंग है ब्लैक पीसेस में। तो ब्लैक ने देखिए C8 और C6 दोनों को गार्ड करना चाहा, नाइट C6 का थ्रेट था, तो नाइट E7 ओनली मूव, और इसको आया देखिए रूक C3, गुड मूव। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन देखिए, नाइट C6 चेक भी था, नाइट C6 रूक C6। अगर आपका सजेशन ये है तो ये भी काफी बढ़िया है। बस पॉइंट इसमें क्या है, थोड़ा सा स्लो है। अब रूक F C1 आएगा, पर ब्लैक का भी देखिए बिशप E7 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है रूक C3 को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। सिंपल पॉइंट है, देखिए रूक F C1, और इस रूक को A3 पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर रूक A7 लिया ब्लैक ने, और यहाँ पर हो गया फोर्स कॉम्बिनेशन, जो ऑफ कोर्स व्हाइट ने देख रखा था, बिशप टेक्स, क्वीन D6 चेक, किंग A8, और यहाँ पर आप व्हाइट से क्या करोगे। अगर आप क्यू D8 सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर कम मार्क्स पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि NC8 टेक्स टेक्स टेक्स, क्वीन B8। व्हाइट ऑफ कोर्स क्लियरली बेटर है, बिशप के लिए 3 पॉन से अटैक भी है, पर कोई फोर्स मेट नहीं है क्वीन C6 को क्वीन 7। यहाँ पर व्हाइट ने गुड मूव खेला, रूक F C1, और इंस्टेंटली गेम ओवर। काफी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर B5 बताते हैं, ठीक मूव है आइडिया, रूक A3। पर अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर रूक C7 है, तो मैं कहूँगा ये इस पोजीशन का सेकंड बेस्ट मूव है। इसके भी आपको पूरे पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि क्वीन अटैक्ड है, रूक तो आ ही रहा है, और क्वीन D8 चेक भी आ ही रहा है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन था। क्यू C7 लेना पड़ेगा, तो क्वीन C7 वाइट का ऑफकोर्स विनिंग है। रूक F C1 खेला स्टूडेंट ने, और यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नाइट हटाए
तो रुक C8 BC8 चेक KB7 QC6 मेट। बेसिकली ये जो टू रुक्स का कंबाइंड पावर है वो इन तीनों से काफी ज्यादा है, और इस रुक का तो प्रेजेंस है ही नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। और एक ऑप्शन था QB7, उसको भी RC7, ये भी गेम ओवर है। क्वीन अटैक्ड भी है, और क्वीन हटाने से प्रॉब्लम से QB8 को क्वीन A6 क्वीन A7 क्वीन A7 में QA4 खेला ब्लैक ने, पर QA4 के बाद हो गया फोर्स मेटिन 4, क्वीन चेक, नाइट C8 फोर्स टेक्स टेक्स, और क्वीन C8 चेक। रुक C8 भी विनिंग है, पर ये काफी फास्ट है। किंग A7, रुक चेक, ओनली मूव KB6, और QB7 मेट हुआ गेम में। तो मैं कहूँगा फॉर ए 1500 रेटिंग रेंज प्लेयर ये गेम काफ़ी बढ़िया था। जनरली 1700-1800 के प्लेयर्स मुझे लगता है इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के गेम्स को स्टडी करने से क्या होता है, हम अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, अपने मूव्स को हम दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि हमारा अटैकिंग स्किल किस लेवल का है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।